सबका डिस्प्ले रखा है ये। यस सर। अब देखो हमें क्या करना है, ये व्यू करना है, ये व्यू है ना। अब ये व्यू कैसे होगा, इसकी आईडी से। अगर मुझे राम का डेटा व्यू करना है तो किससे होगा, राम की व्यू हम क्यों करते हैं आप लोगों को पता है। जैसे हमारा एक फॉर्म है जिसके अंदर 20 फील्ड हैं, तो हमने क्या किया, डिस्प्ले में यहाँ पे 4 फील्ड दिखा दी। क्या किया हमने डिस्प्ले में, ओनली 4 फील्ड दिखा दी। क्योंकि अगर बहुत सा 20 फील्ड दिखाएंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा हम लोगों का, टेबल ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 फील्ड पर दिखा लेते हैं, 4 फील्ड अपन शो करा देते हैं, और बाकी सारी फील्ड अपन किस पे दिखा देंगे। अब बंदे को अगर विकास जैन की डिटेल पता करनी है तो वो इस पे व्यू पे क्लिक करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब जो व्यू वाला काम कैसे होगा, तो वो होगा इसकी आईडी से। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस बटन पे क्लिक करने पे हमें आईडी लेके जाने पड़ेगी साथ में। किसकी आईडी, विकास जैन की, राम की, है ना। तो अब आओ कोड में, तो ये है व्यू, यहाँ लिखा मैंने स्लैश STUDENT स्टूडेंट व्यू स्लैश, साथ में क्या लेके जाना है मुझे, उसकी आईडी। सर आवाज कट। कैसे ठीक है, साथ में क्या लेके जाना है मुझे, उसकी आईडी। ये बात क्लियर हुई, बोलो। यस सर। यस सर। लिख लो लाइन वाली। अब इससे क्या होगा, आप जिसके व्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे उस बंदे की आईडी मुझे मिल जाएगी। लिख लो लाइन वाली। कर लिया, यस सर। अब यहां से कहां पे आओगे, राउट पर, यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ राउट पे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, लिखा स्लैश एडमिन स्लैश। अब देखो यहाँ पे काम कर लो, अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट व्यू, इसके पहले एडमिन लगा लो, क्योंकि ये काम एडमिन कर रहा है ना, इसलिए तो देख पा रहे हो ना। जस्ट पहले स्टूडेंट पे मैंने इसका स्लैश एडमिन लगा दिया है, क्योंकि ये एडमिन नहीं करेगा। लगा लिया, यस सर। यस सर। अब राउट आ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब तो पास क्या बनना है, एडमिन स्लैश स्टूडेंट व्यू स्लैश आईडी। इसमें आईडी तो आ रही है, तो वो अपन आईडी कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पे डॉट पे कोलन आईडी।
क्या के शुरू हो जाएगा, आईडी। तो पूरा पाथ बन गया एडमिन स्लैश स्टूडेंट व्यू स्लैश कोलन आईडी। इसमें आईडी आ जाएगी, कौन सी वाली आईडी, ये वाली आईडी। आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे बैच में आवाज आ रही, अभी इससे पहले बैच पढ़ा है पूरा। यस सर आवाज नहीं आ रही सर। ब्रेक हो रही है सर। हमारे बैच में आवाज में क्या गड़बड़ कर, अभी इससे पहले जस्ट पढ़ा के आया बैच अभी। यहाँ ये नोट करो आउट, मैं चेंज कर रहा हूँ नेट। और यहाँ पे मेथड में क्या दोगे, स्टूडेंट व्यू। राउट बना लिया, यस सबका बन गया राउट। चलो अब अपन कौन चलेंगे, एडमिन कंट्रोलर पर। अब मेरी वॉइस आ रही है, सर ब्रेक आ रही है सर। तो नेटवर्क बदल दीजिए पूरा यार। अब यहाँ पे मेथड चेंज कर लिया, ये मेथड लगा लिया मैंने यहाँ पे। बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही क्या, पता नहीं तुम्हारे में दिक्कत क्यों आती है ऐसा ये। सब ब्रेक होती है बीच बीच में। 200 300 स्पीड आ रही है एमबीपीएस की, क्या कहता है। सर जब बोलते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब कुछ डिस्प्ले टाइप वर्क करते हैं ना, तब आवाज आपकी क्लियर नहीं रहती है, थोड़ी ब्रेक होती है। ठीक है चलो अभी मैं टाइप नहीं कर रहा, अब देखना अब आवाज आ रही मेरी, आ रही अभी है। बिल्कुल क्लियर है, हाँ तो अब सुनना, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। परफेक्ट है। तो अब देखो ये लिखा है, अब मैंने क्या किया, अब मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो राउट सबका बन गया, ठीक है। तो अब बनेगा मेथड, यस अब बनेगा मेथड स्टूडेंट व्यू नाम का, ठीक है। अब पहले देख लो, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आईडी गेट करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। भाई मैं बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो हमने क्या लिखा कंसोल में, req.params.id। तो ये परम्स क्या करेगा, हमारी आईडी को गेट करेगा। जो आईडी मैंने यहाँ पे दिया ना डिस्प्ले में, दिख रहा है ना जी आईडी, ये आईडी पहले यहाँ पे आएगी पे राउट में इस जगह पर, और यहाँ से आईडी कहाँ जंप करेगी, इस जगह पर। req.params से अपन क्या करेंगे, आईडी गेट करेंगे। मेरी बात सही आ रही है अब, बोलो। यस जी सर। तो नोट करो इतना पहले। ध्यान दो, खराब हो जाएगा। हाँ, हो गया, कंसोल कर लिया। अब देखो, अब मैं चेक कर रहा हूँ आईडी गेट होके आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सब देख लो यहाँ पे, तुम्हें आया ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, अब देखो मैंने व्यू पे क्लिक किया, और क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें कंसोल में ये देखो आईडी आ गई। मैंने जिसके व्यू पे क्लिक किया उस बंदे की आईडी आ गई। आप लोग चेक कर लें। आहो, आहो। यस बाकी लोगों का यस सर। यस सर, हो गया। हो गया। अब देखो इसका आगे, अब इसी आईडी से हम डेटा गेट कर रहे हैं।
const data equal await user model dot find yd id मैंने उठा के const id equal to किया यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और कंसोल में चेक कर लीजिए डेटा, ठीक है। इतना नोट करो, कंसोल में चेक करो आप डेटा क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग करें और कंसोल में चेक करें। हाँ खुद गया, डेटा आ गया कंसोल में। डेटा आ गया, ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करो। यहाँ पे यस आना, सर, आ ब्राउज़र गया। पे, ब्राउज़र पे जाना, थोड़ा ये रिफ्रेश करना, और इस व्यू पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे जाकर देखना टर्मिनल में, इसके व्यू पे क्लिक करोगे उस बंदे का डेटा उठ के आ जाएगा। आ गया, Yes, sir. यस सर। res dot render add slash student कर दो। और डेटा भेजना ही पड़ेगा, तो कॉमा केस डेटा, लिया।
Yes. हो गया सबका? चलो अब क्या करेंगे अपन? व्यू के अंदर आएंगे, सब यहाँ देख लो। व्यू के अंदर एडमिन के अंदर एक फाइल बनेगी ना, student स्टूडेंट व्यू डॉट egs सब बना लें। एडमिन के अंदर स्टूडेंट व्यू डॉट js बना ली। यस सर। सबका यहाँ तक काम हो गया। Yes, sir. अब बस थोड़ा देखना, अब बस यहाँ देखना, ठीक है मैं क्या करने वाला हूँ। तो जो हमारी ये फाइल है ना डिस्प्ले स्टूडेंट, कौन सी फाइल? डिस्प्ले स्टूडेंट वाली। सब पहले देख लो मैं कौन सी फाइल की बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है, डॉट egs। इसका पूरा कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, पूरा कोड कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ? स्टूडेंट व्यू में। ये कर दिया, आप लोग भी करते हैं। हो गया सर। हो गया? Yes. बाकी लोगों का हो गया सबका? ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये लिखाना है यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ मैंने कर दिया व्यू, ठीक है। अब देखो नीचे सब लोग, ये बटन दिख रहा है, बटन ये सब देख लो, ये हटा दो आप लोग भी, हटा दो बटन वाला। आपको लगा ऐड वाला, वो हटा दो यहाँ से, व्यू से हटा दिया। हटा दिया। कौन सा बटन? अरे बटन लगाओ ना, ये ऐड ये बटन। बटन के ऊपर से S3 टैग भी हटा दिया सर। कार्ड ऐड नीचे बटन लगा होगा ना आप लोगों का, ऐड स्टूडेंट करके लगाया क्या? हटा दिया। सर बटन के ऊपर H3 टैग भी है। क्या टैग है? सर आपका कोड अलग है, हम लोग का कोड अलग है। बटन के ऊपर सर H3 टैग भी है लगा हुआ, तो वो भी हटाना है क्या? कौन सा टैग है? H3 सर, कार्ड टाइटल वाला जिसमें डेटा टेबल विद रिपोर्ट फीचर लिखा हुआ है। हेडर 3। अच्छा। तो उसमें लिख दो व्यू डेटा, उसमें लिख दो आप लोग व्यू डेटा, ठीक है। मुझे बताओ, चलो अपन क्या कर रहे हैं?
व्यू कर रहे हैं आईडी से, तो फॉर ईच लूप का यूज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अपन व्यू वाला काम कर रहे हैं ना, व्यू वाले काम में फॉर ईच लूप लगेगा कि नहीं? नो सर, नो सर। क्यों क्यों नहीं लगेगा, ये बता दो। और फॉर ईच कब लगता है, ये बता दो। बताओ, फॉर ईच कब लगता है, बताओ महाराजा। फॉर ईच सर डाटा को बताओ भाई, फॉर ईच लूप कब लगाते हैं? जब बहुत सारा डेटा दिखाना हो, लूप चलाना हो, समझ आ रहा है, जब बहुत सारा डेटा दिखाना हो। अब आईडी से जो डेटा आ रहा है वो एक ही बंदे का तो आ रहा है कि बहुत सारे बंदों का आ रहा है, ये बताओ आप लोग। एक ही का सर आ रहा है। एक ही का आ रहा है ना, तो लूप फॉर ईच लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा नो ना। सर। बाकी लोग पता नहीं चुपचाप बैठे हैं, बता ही रहे हैं हाँ है ना। चलो ये एक्शन डाल दो पहले, एक्शन। हमें यहाँ पे एक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्शन की। और ये फॉर ईच की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे for each की, ठीक है। और यहाँ पे आइटम की जगह क्या आएगा, डी। अपने डी में स्टोर की इन चार चीजें, यहाँ पे डी आएगा, डी। और ये भी हट जाएगा, ये और ये हट, लेकिन ना EGS ये भी हट जाएंगे, ठीक है। आप लोग सही कर लो अपना अपना, देख। सर एक बार ऊपर करना, व्यू किस में लिखना था सर? पहले ये सही कर लो, पहले इतना सही कर लो, ये यहाँ से एक्शन हटेगा, फौज हटेगा। देख लो पहले, इतना सही कर लो आप लोग पहले, सब लोग पहले इतना हो जाए तब मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इतना सही हो जाए फिर मुझे आप लोग बताएं। हो गया, इतना कर हो दिया गया सब। सर। चलो अब देखो, ठीक है, अब नीचे थोड़ा आओ। ये फुटर में है ना, फुटर में लगा है एक्शन, ये हटा दो। फुटर से भी हटाना पड़ेगा ना एक्शन। कर लिया इतना। जी सर। यस सर। अब चलते हैं ब्राउजर पे। यहाँ पे तुम कहते हैं व्यू, यहाँ पे कर लो व्यू यहीं पर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आते हैं ब्राउजर पे और थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखो डेटा क्या आ गया पूरा, देखो। अब देखो विकास जन आ रहा है। अब मैं बैक करता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले पे क्लिक किया, राम पे क्लिक करूँ, देखो राम को डेटा आ गया, आ गया।
मैं जिसके व्यू पे क्लिक करूंगा उसका डेटा मुझे शो हो जाएगा पूरा। आप लोग ट्राई करें। आप लोग चेक करें, इस तरीके से आएगा। देखो आ जाए तो मुझे बताओ। यस सर, आ गया। अब इसमें तो क्या 3 फील्ड थी, है ना। अभी जब कोर्स पे काम करेंगे ना तो बहुत सारी फील्ड उसमें होंगी, है ना। तो आप जिसके व्यू पे क्लिक कर रहे हो उसका डेटा उठ के आ रहा है। तो ये काम किससे होता है? उसकी आईडी से। आगे बात समझ में? यस सर। सबका आ गया? यस सर। वाली तरफ चलो। अब बात करते हैं डिलीट की। देखो आपसे पूछ के आगे बढ़ता हूँ, फिर भी आप लोग अगर मेरे साथ में काम नहीं कर रहे हो, कितना स्लो स्लो कर चल रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग मेरे साथ में काम नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ये मैंने क्लिक किया डिस्प्ले पे। अब बात करते हैं डिलीट की। आज हम 2 ही डिलीट किए। अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट भी कैसे होगा? उस बंदे की आईडी से डिलीट होगा। अगर मुझे विकास जैन डिलीट करना है तो मुझे इनकी आईडी चाहिए पड़ेगी, है ना सब लोग। चलो, यस सर। वही सेम प्रोसेस होगी। सर वैसा। वॉइस ब्रेक हो रही है। कट नहीं हो रहा। हाँ रुको 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 रुको। अब आ रही मेरी वॉइस? यस सर। तो मैं समझ गया। नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसी इस पर VS कोड पर लोड पड़ता है ना, वैसे ही वो गड़बड़ कर रहा है जी। अब मैं लैपटॉप डेटा खाली कर दूंगा पूरा ऑफिस में। चलो, क्योंकि इससे पहले बैच भी होगा, अब इसके बाद भी बैच होगा, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तमाम जैसे आगे पीछे बढ़ता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। समझ में आ गया मुझे। तो अब देखो डिलीट कैसे करेंगे। यही सेम कोड मैंने डाल दिया डिलीट के अंदर। क्या कर दिया? स्टूडेंट DELETE। कर लो आप लोग भी, बिना लिख दो। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। ठीक है। तो अब देखो अपन क्या करने वाले हैं। कंट्रोलर राउट पे चलेंगे, वही सेम प्रोसेस। ये कॉपी किया, पेस्ट किया और डिलीट किया। DEL डिलीट। और यहाँ पे बना लिया। चलो आप लोग लिखना है। फोन लेके आओ, फोन लो। अरे मेरा फोन लाओ। राउट बन गया।
राउट बन गया। यस। चलो अब इस पे आओ, एडमिन कंट्रोलर पे आ जाओ सब लोग। यहाँ पे आके वही सेम कर लिया मैंने राउट। ठीक है, दिखा दी मैं इसमें फाइंड वाई आईडी एंड डिलीट, और इसको हम क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। RES डॉट REDIRECT, रीडायरेक्ट। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, डिस्प्ले पे, इस पे स्टूडेंट, डिस्प्ले पे। डिलीट, तो क्या कह रहा है ये, ठीक है, रीड हो गया देखो। ठीक है, स्पेलिंग मिसप्रिंट थी वो, तो आप कर लें। ठीक है, ए कैपिटल आएगा, डी का डी कैपिटल, तो कौन चालू कर देगा। नोट हो गया।
यस सर हो गया। बाकी लोगों का यस सर। समझ में आ गया रीड कैसे करते हैं? इतना बार क्लियर हो गया अच्छे से?